नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रैक्टिस सेट सीरीज में। यह सीरीज आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप पैट परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं आप कितने सवाल सही करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इनमें शासकों के कालक्रमों को दिया गया है। इनके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले इल्तुतमिश, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शेरशाह सूरी, लास्ट में अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो सभी लोगों का समय दिया गया है। इसमें देखेंगे हम तुकाराम तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम संत शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अपन को गलत जोड़े को देखना है। तो इसमें ऑप्शन डी, जो कि औरंगजेब की मृत्यु है, वो 1709 में ना होकर के 1707 में हुई थी। बाकी सारे ऑप्शन सही है। कलिंग युद्ध 261 बीसी, शक संवत की शुरुआत 78 एडी, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 एडी। इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन चौथा ये वाला गलत है, तो यही हमारा सही होगा। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है। देखिए, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 सॉरी 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लोग दो होम रूल लीग शुरू हुई? दो होम रूल लीग शुरू हुई। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक बिपिन चंद्र पाल, तिलक अरविंद घोष। सही ऑप्शन हमारा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। निम्न का मिलान करें, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो इसका मिलान देखेंगे हम। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही है। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। वसंत विषुव होता है 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र नदियां हैं? तो इसमें कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इनमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा ली जाने वाली, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर का अर्थ है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? नकद कोषानुपात कोई असर नहीं, घट जाएगी बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो साख सर्जन में जब कैश रिजर्व रेशियो घट जाएगा
तो क्रेडिट क्रिएशन में वृद्धि होगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। इसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। आरबीआई गवर्नर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये हमारी राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21 से। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में भारतीय अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जो कि निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि CaOCl2 कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 75% होता है। संतरे में बहुतायत में होता है। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे फल वगैरह उसमें विटामिन सी ही पाया जाता है। और ये संख्या आप गौर से देखिए, इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ए क्यू प्लस पी क्यू इजकल टू ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये वाला फॉर्मेट नीचे दिया गया है। ऊपर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचेगा हमारा ए प्लस बी ओनली। तो 885 प्लस 115 जोड़ेंगे तो 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको देखेंगे अच्छे से। इसको सॉल्व करने के लिए हम अंश और हर में किसका गुणा करेंगे? अंश का गुणा करेंगे अंश और हर में। तो इससे हमारा फिर लास्ट में जो जो भी संख्या क्रिएट होगी उसमें हमारा नीचे वाले नीचे वाले में हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद 5 - 3 बचेगा। 5 - 3 बचेगा मतलब 2। और ऊपर हमारा बचेगा कितना? जब ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा कितना बचेगा? 2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद 4 माइनस अंडर रूट 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना, आपका यही आंसर आएगा। ऐसे ही टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? मान लो टीवी सेट का मूल्य है 100 रुपए, इसके बाद उन्होंने 30% घटाया है तो इसके बाद बचा 70। फिर 70 में 20% की वृद्धि की तो 70 में 20% की वृद्धि करेंगे हो जाएगा हमारा 84। अब दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? दुकानदार की आय 100 से 84 हो गई, मतलब 16% घट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र है 18.5 वर्ष। तो टोटल जो उम्र निकलेगी 4 खिलाड़ियों की वो निकलेगी हमारी 74 वर्ष। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो हमारी औसत उम्र है 4 खिलाड़ियों की, इसमें 20% बढ़ा देंगे
तो हमारा आ जाएगा 22.2। और 22.2 तो इसमें कोच की भी उम्र इंक्लूड हो जाएगी। फिर इसके बाद हम पांचों की कुल कुल आय कुल उम्र निकाल लेंगे। तो जो कुल उम्र निकलेगी वो हमारी निकलेगी 111। 111 से जब हम 74 घटा देंगे तो 37। ये जो 37 है ये हमारी कोच की उम्र निकल आएगी। एकल का विलोम क्या होता है? एकल का विलोम बहुल होता है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होता है? अहंकार होता है। मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। महत्वाकांक्षा गलत है। महत्वाकांक्षा गलत है। महत्वाकांक्षा सही है। महत्व ये भी गलत। इस प्रकार से तो साथियों यह था आज का यूपी ट्रिपल एससी पैट प्रैक्टिस सेट। आशा है इससे आपकी तैयारी को नई दिशा मिलेगी होगी। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और आने वाले प्रैक्टिस सेट के लिए अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक अभ्यास करते रहिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।